श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि कल 19 जनवरी से आरंभ हो रही है, जो साधना और आत्मशुद्धि का विशेष पर्व मानी जाती है। इस गुप्त नवरात्रि में मातृशक्ति की आराधना, घट स्थापना और विशेष पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, साथ ही जानेंगे पूजा विधि से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म में माघ नवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक साधना और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। माघ का महीना अपने आप में ही पुण्यदायक है। उस पर इस मास में नवरात्रि में देवी शक्ति की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस काल में देव शक्तियाँ पृथ्वी के निकट होती है, इसलिए इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। आइए जानते हैं इसे मातृशक्ति की आराधना क्यों कहते हैं, घट स्थापना क्यों की जाती है, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि क्या है। यह माघ नवरात्रि साल 2026 की पहली नवरात्रि है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। इसे गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि की साधनाएं बाहरी उत्सव या सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि गोपनीय और आंतरिक साधना के रूप में की जाती है। साल की कुल 4 नवरात्रियों में चैत्र और शारदीय नवरात्रि, जहाँ सामान्य भक्तों द्वारा उत्सव, व्रत और सार्वजनिक पूजा के रूप में मनाई जाती है, वही माघ और आषाढ़ नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक, साधक और सिद्ध योगियों की नवरात्रि मानी जाती है। इन दो नवरात्रियों में देवी माँ की गूढ़ और रहस्यमय स्वरूपों, विशेषकर 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। माघ नवरात्रि को मातृशक्ति की साधना का पर्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें देवी के सौम्य और गूढ़ रूपों की आराधना की जाती है। विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा का रहस्य यह है कि ये महाविद्याएं शक्ति के 10 अलग अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती है, जो साधक को भय, अज्ञान और बंधनों से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह नवरात्रि तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माघ नवरात्रि की पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है। यह इसलिए की जाती है क्योंकि यह सृष्टि, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घट यानी घड़ा में जल, आम्रपत्र और नारियल रखकर देवी का आह्वान किया जाता है। यह माना जाता है कि घट स्थापना से देवी शक्ति घर में स्थायी रूप से विराजमान होती है और साधक को सकारात्मक ऊर्जा, संरक्षण और सिद्धि प्रदान करती है। माघ गुप्त नवरात्रि 2026 की घट स्थापना कल सोमवार 19 जनवरी 2026 को की जाएगी। इस दिन घट स्थापना के लिए मुख्य शुभ मुहूर्त प्रातः 7:14 से 10:46 तक रहेगा, जिसमें कुल 3 घंटे 32 मिनट का समय साधना और पूजन हेतु उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालु अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहे, वे दोपहर 12:11 से 12:53 के बीच यह कार्य कर सकते हैं। हालांकि इस मुहूर्त की अवधि केवल 42 मिनट की होगी। दोनों ही समय शक्ति उपासना के लिए अनुकूल माने गए हैं। माघ नवरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान की सफाई करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घट की स्थापना इस प्रकार है। इसके बाद मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरकर उसमें जौ को बो दें। अब तांबे या मिट्टी के कलश में जल, गंगाजल, रोली, हल्दी, पंचरत्न, अक्षत, दुर्वा, सुपारी
और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पत्ते रखें। लाल चुनरी में लपेटा हुआ जटा वाला नारियल कलश पर रखें। जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित कर देवी का आह्वान करें। देवी आह्वान और पंचोपचार पूजा इस प्रकार करें। अब पूजा आरंभ करें और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और दीप प्रज्वलित करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आह्वान करें। देवी माँ को जल और पंचामृत से स्नान कराएं। लाल चुनरी, सिंदूर, इत्र और आभूषण अर्पित करें। लाल पुष्प, बिल्वपत्र, चावल, नारियल और मोली अर्पित करें। इसके बाद फल और मिठाई का भोग लगाएं। मंत्र जाप और पाठ। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी सर्वभूतेषु मंत्र का पाठ कर सकते हैं। आरती और परिक्रमा करें। पूजा के अंत में धूप दीप से माँ दुर्गा की आरती करें और परिक्रमा करें। जानें विसर्जन और गुप्त नवरात्रि के विशेष नियम। माघ गुप्त नवरात्रि का विसर्जन अपनी मनोती के अनुसार अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों को किया जाता है। विसर्जन से पहले कन्या पूजन कर भोजन और दान करें। कलश के साथ उगाए गए जौ को देवी माँ का प्रसाद मानकर बंधु बांधवों को विधिपूर्वक विसर्जित करें। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा, मंत्र और साधना पूर्णतः गुप्त रखें। पूजा के इन 9 दिनों के दौरान क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और भूमि पर शयन करें। अखंड ज्योति जलाना विशेष शुभ माना जाता है और इसे बुझने ना दें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।